मैं चिन्नाकुड़ी की जनता और पेरेंट्स एवं जो प्राइवेट ट्यूशन टीचर हैं उनको मैं एक विशेष रूप से एक बात बताने जा रहा हूं कि जो हादसे जो घटना हमारे साथ जो हुआ इसकी सच्चाई पूरी जनता को अभी भी पता नहीं है ढंग से। और इतनी बड़ी घटना है कि जो मैं एक बार में एक वीडियो से मैं नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पाठ करके मैं जनता को बताने जा रहा हूं। मैंने पहले भी चैलेंज किया था और आज 3 साल के बाद फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जो हमारा ईजी कोचिंग सेंटर जो मलखान सर के माध्यम से जो चलाया जाता है, इसमें बहुत सारे पुअर बच्चे भी पढ़ते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो लड़की ने हमारे ऊपर एफआईआर किया, झूठा एफआईआर करके, और हमारे कोचिंग को बदनाम करने का कोशिश किया, तो पहले वो लड़की पहले भी नहीं बता पाई और आज मैं फिर उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तुम हमारे कोचिंग का स्टूडेंट थी, हमारे कोचिंग का नाम लेकर बदनाम किया, तो तुम्हारे पास ये फीस कार्ड होनी चाहिए, मेरा सिग्नेचर का रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए जो अभी तक तुमने पेश नहीं किया। अगर ये सब भी नहीं है तो हमारा सिग्नेचर किया हुआ नोट कॉपी भी होना चाहिए जनता। लेकिन आज तक जनता को, कोर्ट को, थाना को, पुलिस को और पूर्व एमएलए एवं प्रेजेंट एमएलए को भी आज तक इस लड़की ने कोई भी प्रमाण नहीं दिया। इसके साथ ये माँ बेटी ने अगर हमारे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में भाग लिया है तो ये सर्टिफिकेट, सिग्नेचर किया हुआ, कोड नंबर दिया हुआ, इस तरह का कोई भी फोटो प्रमाण आज तक नहीं दे पाया। उस समय जनता को गुमराह किया कि वीडियो है, ऑडियो है, फोटो है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज तक वो कोई किसी प्रकार भी कोई भी सबूत आज तक पुलिस, थाना, कोर्ट, जनता, विधायक जी, प्रेजेंट विधायक, पूर्व विधायक जी, किसी भी व्यक्ति को आज तक ये माँ बेटी ने सबूत नहीं दे पाया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जो जनता ध्यान से सुनिएगा कि क्या कानून में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ है कि आप दिन में एफआईआर करिए और रात में उनके घर पर बाहर से गुंडे हायर करके लाइए 100-200 की संख्या में और उनको शराब, मांस वगैरह वगैरह खिला के और दूसरे के घर पर हमला करवाइए। इन्होंने किया ऐसा। हमारे घर पर 200 गुंडे लेके इस माँ बेटी ने हमला करवाया। जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका कि इनके साथ एक ग्रुप है और वो ग्रुप कौन है? यहाँ के चिन्नाकुड़ी की जनता को लगता है कि वह ग्रुप कोई बहुत ज़्यादा मलखान भाई का कोई विरोधी नहीं है। मेरा पूरा जनता को मेरा विरोधी नहीं है। ये एक जिला के, एक गांव के एक गोतिया लोग हैं जो 7-8 घर एक ही गोतिया के दल का एक परिवार का हिस्सा है। लोग हैं, इन लोगों का शुरू से ही पेशा रहा है, समझे? तो इस बात को समझ लीजिए। इसके साथ में 2-3 गो अदर कास्ट के लोग सटे हुए हैं। तो किस टाइप के लोग हैं सारा जनता समझ रहा है, सच्चाई सामने आ चुकी है। अब आप बताइए कि जब आप दिन में केस एफआईआर कर चुके हैं तो फिर रात में फिर हमला करने का अधिकार आपको किसने दिया? हमारे घर पर पुलिस के मौजूदगी में हमारे ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। हमारे सूरज भाई अध्यक्ष हुए, उनकी 60 साल की वृद्धा माँ थी प्रेजेंट में, उनकी माँ पर हमला हुआ। कई बच्चियाँ जो है वो ट्रेनिंग ले रही थी उस समय। 14 अप्रैल का जो प्रोग्राम था हमारा, उसके लिए 5 तारीख को ट्रेनिंग चल रहा था। उन बच्चियों पर हमला किया, उन बच्चियों के घर पर हमला किया, जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके ऊपर हमला हुआ। अरे दोषी जब अगर हम हैं, आप हमारे ऊपर केस किए हैं तो आपको पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी, हम जवाबदेही हैं कोर्ट को और थाना को। लेकिन ये कार्यकर्ताओं पर हमला क्यों और अदर स्टूडेंट पर हमला क्यों? मैंने तो आपसे सबूत मांगा, आज तक सबूत दे नहीं पाई आप बाहरी लड़की आकर हमारे 100-200-300 विद्यार्थियों को बदनाम करते हैं। आप कहाँ है तुम्हारी सबूत प्रमाण? फीस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, नोटबुक। अरे आप तो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, आप गोम्स स्कूल का सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट रह चुकी है। तो जबकि जनता जानती कि मलखान पासवान कभी सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाया ही नहीं है। बंगाल बोर्ड, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड को मैंने पढ़ाया। आपका झूठ यहाँ भी पकड़ा गया।
कौन सा राइट्स है? आप वुमेन हैं कि वुमेन के साथ नासमसी हो रहा है? तो हमारी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी वो क्या है? वुमेन नहीं है। सूरज भाई की माँ वुमेन नहीं है। सूरज भाई की पत्नी वुमेन नहीं है। उनके बहन वुमेन। ये कौन सा वुमेन राइट्स है? ममता दीदी, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही हो तो आप भी थोड़ा समझिएगा। इनके लिए एक अलग से ये संविधान बनाए हैं माँ बेटी, और इनके जो मिला जुला गुंडा लोग जो ये कानून खुद लिखेंगे, खुद ही जज बनेंगे, खुद ही गवाही देंगे और खुद ही फैसला भी कर देंगे और हम लोग मान लेंगे। जनताओं को कहा गया, गुमराह किया गया कि वीडियो ऑडियो फोटो वगैरह वगैरह कहकर, और कोर्ट में केस दिया गया कि छेड़खानी किया गया है। कोर्ट में क्यों नहीं लिखा गया एक चीज़? कोर्ट में सबूत क्यों नहीं कहा गया कि मलखान भाई का वीडियो ऑडियो क्या क्या मने है? आप वहाँ छेड़खानी केस देते हैं। तो छेड़खानी तो कोई भी राह चलते किसी के ऊपर भी केस कर देगा। 4 गुंडे खड़ा हो जाएंगे, गवाही दे देंगे कि भाई फलना भाई ने फलना लड़की को छेड़ दिया। ऐसा होता है क्या? तो हमारे प्राइवेट टीचर, ट्यूशन टीचरों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग समझिए इस बात को। आज मलखान भाई के ऊपर इस तरह से हुआ है तो कल आप लोगों पर भी हो सकता है। कोई भी लड़की पब्लिक को गुमराह करके आपको बदनाम कर सकती है, आपका रोजी रोटी छीन सकती है, जैसे पिछले कई बार हो चुका है। तो मेरा पूर्व विधायक उज्जवल दास से मैं पहले भी रिक्वेस्ट की, आज भी उनसे कहना चाहता हूं कि दादा आपका ये गढ़ है और आपको भी गुमराह किया इन लोगों ने, आपको भी अंधेरा में रखा, जबकि सच्चाई कुछ और है। इस सच की पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और यहाँ की जनता से अनुरोध करता हूं कि यदि आप मलखान पासवान के ईजी कोचिंग सेंटर पर भरोसा करते हैं, मैंने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि वह लड़की मेरे इंस्टीट्यूट की है ही नहीं थी कभी। 3 वर्षों में अभी तक कोई प्रमाण माँ बेटी नहीं दे पाया। और अच्छा, एक सबूत मैं और दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट नहीं, मेरे जो ईजी कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट नहीं थी, इसका मैं प्रमाण और दे रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने चार तरह से केस किया है। पहला जब इनकी पर्दाफाश होने लगी, जब लगने लगा कि इनकी झूठ पकड़ा जाएगी, तब उस लड़की का माँ ने भी केस किया फिर जाके कई दिनों के बाद। अब इसकी माँ को लग रहा कि अब उस पर भी नहीं होगा, तो फिर एक और सहेली से केस करवाया। अब लगा इससे भी नहीं होगा तो फिर एक व्यक्ति से केस करवाया, और बाकी जो गुंडों का टीम है वो लोग गवाही देना शुरू करते हैं। तो ये खेला इनको चला, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये अबरी पंगा किनसे लिए है, क्योंकि पहले भी कई व्यक्तियों का घर इन्होंने बर्बाद कर दिया है, झूठा केस करके, लाछन लगा के, आरोप लगा के। तो चिनाकुड़ी के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, युवाओं से अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि मलखान सर एक बेहतर रिजल्ट दिया है आज तक बच्चों को और आगे भी बेहतर रिजल्ट दे सकता है, तो आप ईजी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए और ऐसे एंटी सोशल गुंडों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ताकि दोबारा ऐसी महिलाएं, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे लोग दूसरे घर पर हमला न करें, हमला के बहाने डकैती न करें, चोरी न करें। क्योंकि उस हमला के दौरान हमारे कोचिंग सेंटर से कई कंप्यूटर, कई सामान गायब हुआ। खासकर जो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो 14 अप्रैल के चीफ गेस्ट थे उस समय, उनके लिए डोनेशन कलेक्शन हो रहा था प्रोग्राम के लिए, तो काफ़ी रुपया था उस बैग में, शायद 70-72 हज़ार रुपया, वो भी बैग हार्ड कैश गायब हुआ। तो ये लोग केस बनाते हैं, बहाना बनाते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उसके घर में घुसकर डकैती या चोरी भी करते हैं ये लोग। और आज ये लोग और यही लोग एक संख्या के तहत छाती पीट पट कर जो है ना सच्चाई बताते हैं। तो कहने का मतलब है मित्रों कि झूठ की संख्या भले ही कितनी भी हो, सच्चाई एक दिन सामने आती ही है और झूठ का मुंह काला होता ही है। और मैं अंत में यहाँ के प्राइवेट ट्यूशन टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर से अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर एसोसिएशन बनाइए, जिसके तहत इस तरह की जब घटना अगर दोहराई जाए तो उसकी सबसे पहले निष्पक्ष जांच हो, तभी उस टीचर के घर पर हमला हो, किसी की रोजी रोटी, किसी के परिवार पर जानलेवा हमला ना हो।
और किसी का घर बर्बाद ना हो। जय भीम।